द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में बनी आजाद हिंद फौज INA ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हालांकि जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। हजारों सैनिक कैद कर लिए गए और उनमें से कई को दिल्ली लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि इन सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मुकदमा भारतीय जनता की भावनाओं की ज्वाला को और भड़का देगा। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में पहला मुकदमा शुरू हुआ। इस मुकदमे में 3 प्रमुख अधिकारी शामिल थे, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खान और कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ब्रिटिश शासन ने इन्हें राजद्रोह, हत्या और हिंसा भड़काने के आरोप में अदालत के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, पूरे भारत में इसे लेकर आक्रोश फैल गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदायों के लोग इन अधिकारियों को देशभक्त मान रहे थे, न कि गद्दार। दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता, पटना, बंबई, हर जगह जनता सड़कों पर उतर आई। INA जिंदाबाद और सुभाष बोस अमर रहें के नारे गूंजने लगे। ब्रिटिश हुकूमत का इरादा था कि इस ट्रायल से आजाद हिंद फौज की विश्वसनीयता मिटा दी जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग और यहां तक कि हिंदू महासभा, हर राजनीतिक दल इस मामले में सैनिकों के समर्थन में खड़ा हो गया। नेहरू जी ने स्वयं वकील का गाउन पहनकर लाल किले की अदालत में इन अफसरों का केस लड़ा। उनके साथ भीमसेन सचर, कैलाशनाथ काटजू और अन्य बड़े वकील भी जुड़े। अदालत के भीतर कानूनी दलीलें चल रही थी, लेकिन अदालत के बाहर पूरे भारत की जनता आजादी की मांग को लेकर गरज रही थी। रेल हड़तालें हुई, जुलूस निकले, छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी। ये मुकदमा अब सिर्फ 3 अफसरों का नहीं रहा, बल्कि ये पूरे भारत की स्वतंत्रता की आवाज बन गया। ब्रिटिश सरकार स्तब्ध थी, जिसे वो एक कानूनी प्रक्रिया समझ रही थी। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन विस्फोट बन गया। इंग्लैंड तक संदेश गया कि भारत में हालात हाथ से निकल रहे हैं। ये मुकदमा भारतीय सेना के भीतर भी बगावत की चिंगारी जगा रहा था। नेवी विद्रोह, एयरफोर्स और आर्मी में असंतोष की खबरें आने लगी। अंग्रेजों के लिए यह स्पष्ट था, अगर इन अधिकारियों को सख्त सजा दी गई तो पूरे भारत में आग भड़क जाएगी। अंततः अदालत ने सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों तीनों को दोषी करार दिया, लेकिन जनता के दबाव और राजनीतिक समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार को उनकी सजा कम करनी पड़ी और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मुकदमे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। अब यह केवल नेताओं का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि हर तबके का, हर वर्ग का और यहां तक कि सेना के जवानों का भी आंदोलन बन गया।